आप बता सकते हैं आपके कोई फ्रेंड या कलीग के साथ में ऐसा कोई मीम कॉइन में कुछ ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि ज़ीरो से लेके मतलब वो करोड़पति बन गया हो या फिर मतलब जस्ट डबल या फिर 10 टाइम्स ऐसा कुछ हुआ हो? या द रिसेंट एग्जांपल है, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है हुँ, जिसने ब्रीज करके एक कॉइन है जिसपे दो हुँ, हजार रुपए इन्वेस्ट करे थे, एक नॉमिनल अमाउंट, हुँ, हुँ। और उसका वो ऑलमोस्ट 1700 टाइम्स हो गया, तो उसने ऑलमोस्ट 2000 से उसके 34 लाख रुपीज हो गए, ओह विच इज वाओ! अ ह्यूज टर्न ऑफ इनकम. वाओ! Okay. Hey, hi, hello, what is up, guys? So we have very awesome personality with us, CA Abhijit Sahuji, and uh, अभिजीत का अभी अभी रिसेंटली सीए क्वालिफाई हुआ है और बट अभिजीत को काफ़ी टाइम से क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज है, काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड है अभिजीत. सो वेलकम अभिजीत. हेलो. या हेलो, वेलकम. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कि कोई भी फर्स्ट अगर इन्वेस्ट करता है क्रिप्टो करेंसी में तो मतलब लाइक लाइक जो बहुत ही काफ़ी फ्रेशर है इस लाइन में तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपके इतने टाइम के एक्सपीरियंस से? मैं ये बोलूंगा कि पहले पर्सन ने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिप्टो में आने का, हम्म, और उस हिसाब से उसने फिर क्रिप्टो चूज करनी चाहिए, कौन से क्रिप्टो में उसको इन्वेस्ट करना है. जैसे सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, ये कुछ क्रिप्टोज है जिनका रियल लाइफ यूजेबिलिटी है. ओके. और जो कॉइन्स है, इस पे तुम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हो. अदर होते हैं मीम कॉइन्स, हम्म, जो स्पेक्यूलेशन बेसिस पे चलते हैं, जिनके कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो चले तो चांद तक, अपन जो बोलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, चले तो चांद तक, नहीं तो राइट. कभी भी कुछ डूब सकते हैं. तो अगर तुमको ओवरनाइट, मतलब ओवरनाइट तुमको करोड़पति बनना है, तो तुम रिस्क ले सकते हो मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने का. सो आप ऐसा कोई रियल एग्जांपल आप बता सकते हैं आपके कोई फ्रेंड या कलीग के साथ में ऐसा कोई मीम कॉइन में कुछ ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि जीरो से लेके मतलब वो करोड़पति बन गया हो या फिर मतलब जस्ट डबल या फिर 10 टाइम्स ऐसा कुछ हुआ हो? या द रिसेंट एग्जांपल है, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है हम्म, जिसने ब्रीज करके एक कॉइन है जिसपे दो हम्म, हजार रुपए इन्वेस्ट करे थे, एक नॉमिनल अमाउंट, हम्म, और उसका वो ऑलमोस्ट 1700 टाइम्स हो गया, तो उसने ऑलमोस्ट 2000 से उसके 34 लाख रुपीज हो गए, ओह विच इज वाओ! अ ह्यूज टर्न ऑफ इनकम. वाओ! और अभी उस पे टैक्स भी अभी लाइक जैसे अभी जुलाई से लगेगा मैंने जहाँ तक सुना है तो टैक्स वगैरह. इट्स टोटली टैक्स फ्री, एंड हम्म. उसने अभी तक थर्टी फोर टैक्स फ्री लैक्स था अपने मतलब आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं टुडे इज 28 अप्रैल 2022. राइट. तो आज तक ये टैक्स फ्री था मतलब अभी तक तो टैक्स फ्री है. आगे तो राइट. 30% टैक्स भी लगने लग जाएगा एंड 1% टीडीएस भी डिडक्ट होगा. यस, यस. राइट. तो राइट. बहुत ही अच्छा है जैसे आपने बताया कि 2000 का डायरेक्ट 34 लाख कितने टाइम में हुआ ये मतलब? ये हो गया ऑलमोस्ट 5 to 6 months ओनली. ओके. 5 to 6 मंथ मतलब ये इतना रिटर्न तो कोई भी ना किसी स्टॉक ने दिया है ना कोई. अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम की बात करेंगे तो वो पिछले 1 साल से अभी डाउनफॉल में ही है. राइट. राइट. ओके. और ये जो अपने मीम कॉइन जो आपके फ्रेंड के बारे में आपने बताया तो कौन से बेस्ट एप्लीकेशन आप बताओगे कौन से बेस्ट एप्लीकेशन फॉर मीम कॉइन? बिकॉज क्योंकि जो बिटकॉइन और इथेरियम है उसके लिए तो कॉइन स्विच और वजीर एक्स कॉइन डीसीएक्स ये सबको ही पता है. बट मीम कॉइन के लिए राइट. बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है कि विच इज द बेस्ट ऐप फॉर मीम कॉइन्स. Actually, we can't call it a best app because there are various types of meme coins, and not every meme coin is registered in every platform. So तुम लोगों को जो भी मीम कॉइन खरीदना है, वो कॉइन जेको ऐप पे पहले जाके चेक करो, देन वो ओके. कौन कौन से एप्लीकेशन पे, प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है वो देखो, और उस हिसाब से तुम प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो. सो तुमको मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स बिटमार्ट, हॉटबिट, बिग वन, सन क्रिप्टो, ये इन जैसे एप्स पे मिल जाएगा. काफी सारे मीम कॉइन तुमको ये एप्स पे मिल जाएंगे, जहाँ तुम बाय और सेल कर सकते हो. अच्छा, अच्छा. तो ये एप्लीकेशंस जो आपने बताया बीटमार्ट, सन क्रिप्टो तो ये सारी इंडियन ऐप्स है और ग्लोबल ऐप एप्लीकेशन है? Sun Crypto is an Indian app. The others are out of India. Means I am not specific कौन सी कंट्री के हैं, लेकिन ओके, इंडिया के नहीं है. ओके. मतलब फिर अगर हम दूसरे एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करके वहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ जो इन्वेस्टमेंट है जो डिपॉज़िट है वो आपका यूएसडीटी या फिर डॉलर्स में ही होगा ना? इंडियन रुपीज़ में आप डिपॉज़िट या नहीं कर पाओगे. तो उसका क्या राइट, प्रोसीजर राइट. रहेगा? अगर जैसे कोई बिटमार्ट ऐप यूज़ करता है, वहाँ पे उसको एक सपोज़ मीम कॉइन में लाइक अगर हम बात करें मीम कॉइन की शिबा इनू में अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं बीट मार्ट में, है ना? तो वो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा?
वहाँ पे एक P2P पीयर टू पीयर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पे तुमको जितने पैसे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे तुम इंडियन रुपीज में वो अमाउंट डालो, फिर जो ऑनलाइन एक्सचेंजर बैठे रहते हैं उनसे वो ऐप तुमको कनेक्ट करवाता है और उनके स्पेसिफाइड रेट्स रहते हैं कि यूएसडीटी का एक रेट कितना चल रहा है, और तुमको अगर वो एग्रीएबल होगा तो तुम उससे कनेक्ट होते हो वो एक्सचेंजर से, देन तुमको पैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना रहता है। बाद में वो पैसे डिपॉजिट होने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपन, वहाँ पे एक चैटिंग विंडो ओपन होती है वहाँ पे, देन वो स्क्रीनशॉट वेरीफाई होने के बाद वो अपने को उतने रुपीस का कन्वर्ट करके यूएसडीटी भेजता है, और ये प्रोसीजर कंप्लीट होने तक वो ऐप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पैसे मिले या नहीं, तब तक वो ऐप वो एक्सचेंजर को पकड़ के रखता है और जब अपने से कंफर्म कराता है कि तुमको वेदर यू रिसीव्ड यूएसडीटी और नॉट, and when you said I received the USDT, then the transaction will be completed and you can now buy the meme coin using that USDT. Okay. Yeah. Great, great. That's great. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेरी है कि ये तो हमारी मीम कॉइन्स की बात हो गई, और अगर हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहे, जैसे मीम कॉइन्स जैसे आपने बताया कि इट्स अ स्पेकुलेशन, ये टोटली पंप एंड डंप करता है मीम कॉइन, इसका बिकॉज कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है रियल लाइफ में। तो आप कुछ ऐसे कुछ मीम कॉइन्स के नाम बताना चाहेंगे जो कि जिसमें हम रिस्क ले मतलब रिस्क लेके कुछ अच्छा रिटर्न देख मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर? एज सच ऐसा कोई मीम कॉइन है नहीं, लेकिन जैसे जो मीम कॉइन्स बड़े हैं अब तक मैंने उनको स्टडी किया तो उनमें मुझे कुछ कॉमन चीजें दिखाई दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे जो कॉमन चीजें दिखाई दी मैं बताता हूँ कि उनका सप्लाई मिलियंस में होना चाहिए, ना कि बिलियंस में। Okay. और मिलियंस में भी मैक्सिमम 50 मिलियंस तक सप्लाई। एंड द अनदर थिंग इज उनका जो पंप है वो अब तक आया नहीं होगा, उनके जब जब से वो कॉइन आया है मार्केट में तब से उसका पंप आया नहीं होगा। ये आपको कॉइन जगह पे चेक करने मिलेगा, वो आप चेक कर लो, अगर पंप आया नहीं होगा तो ये एक अच्छा उसका इंडिकेटर है कि आगे चल के इसका पंप आ सकता है। तो ये दो इंडिकेटर मुझे स्पेसिफिकली कॉमन दिखे कि जो मीम कॉइन पड़े हैं अब तक उनमें, तो उस हिसाब से आप यही दो इंडिकेटर्स लगा के जो मीम कॉइन बाकी के है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि रिस्क भी ज्यादा ना लें, आप कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लें, ताकि ये स्पेकुलेशन गेम है, ताकि कल चल के अगर पैसा डूबता भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जैक्टली हाँ, आपकी मेंटेलिटी वही होना चाहिए कि अगर ये जो भी हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उसकी अगर वैल्यू जीरो भी हो जाए तो आप पे जीरो इम्पैक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसी मेंटेलिटी के साथ में अगर आप लगा रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे अगर हम मीम्स कॉइन्स की बात करें तो जैसे अभी कीशु है और साइतमा है, ओके, एक यूएफओ है, फ्लॉकी है, ये कुछ मैंने नाम सुने हैं जो काफ़ी काफ़ी फेमस है। बेबी डॉज जो है, बेबी डॉज भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है। एक इलॉन इलॉन करके भी ऐसा कुछ है ना? हाँ, एलॉन करके भी एक मीम कॉइन है। हाँ, राइट। राइट। तो अगर मैंने एक्चुअली एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें एक्चुअली वो उसका आर्टिकल शेयर्स को लेके था, बट अगर हम वो सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि लेट्स से हमने 20 मीम कॉइन में अगर 2000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 40,000, राइट? और अगर उसमें से एक भी मीम कॉइन हमारा सक्सेस हो जाता है, उसमें अगर हमको ग्रोथ देखने को मिलती है एंड हमने उसको परफेक्ट टाइमिंग पे अगर मतलब उसकी जब वैल्यू ऊपर गई है, जब वो पंप हुआ है, तब अगर हमने उसको विड्रॉल कर लिया है, तो आई थिंक हमारा पूरा जो 40,000 है वो पूरा रिकवर हो जाएगा मतलब। राइट, राइट। इज़न्ट इट? एग्जैक्टली करेक्ट। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अभिजीत, आई वांट टू नो अबाउट मेटावर्स। अभी जो मेटावर्स एंड एनएफटी उसके बारे में आप क्या बताना? जैसे आप सबने सुना ही होगा कि एक एनएफटी करके नॉन फंजिबल टोकन एक न्यू कंसेप्ट आई है। हाँ, वहाँ बेसिकली पे तो आप मीनिंग बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनएफटी, होता क्या है मतलब ये आखिर? नाम तो बहुत सुना है। एनएफटी, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एनएफटी इज नॉन फंजिबल टोकन, मींस जो रिप्लेस नहीं हो सकते, इररिप्लेसेबल। तो वहाँ पे अगर तुम में कुछ क्रिएटिविटी है तो तुम ऐसा कोई कुछ भी तुम्हारे मन में जो हो वैसा कुछ क्रिएट करके एक ओपन सी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तुम फ्रीली अपना जो भी क्रिएशन है वहाँ पे तुम लॉन्च कर सकते हो, और वो इथेरियम मोस्ट ऑफ द टाइम इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वो वहाँ पे लिस्ट होता है, एंड ये वर्ल्ड वाइड ये चल रहा। तो आप वहाँ पे अपना क्रिएशन लिस्ट करके आप वहाँ पे इथेरियम में उसकी प्राइस रख के आप बेच सकते हो और लोग खरीदते हैं, तो आप ये वैसे भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न द मनी नाउअडेज। सो इज दिस एंड स्पेकुलेशन और ये आपके हार्ड वर्क पे या फिर लक पे डिपेंड करता है? इट्स एनएफटी। ऑल अबाउट, आई से मोस्ट ऑफ द 95% हार्ड वर्क, 5% इज ऑल अबाउट लक।
बिकॉज अगर आपकी क्रिएशन अच्छी है और वो वर्ल्ड वाइड पसंद की जा रही है तो आपके वो क्रिएशन खरीदने के लिए लोग भीड़ लगाएंगे। ओके। तो अभी तक जैसे जैसे हमने सुना है कि कुछ एग्जांपल है कि एक इंडोनेशियन बंदा है, उसने अपनी 1000 सेल्फीज का एक पोलार्स करके बेचा जो ऑलमोस्ट 500 करोड़ में गया। राइट राइट राइट। एक और बंदा है जिसने जो मंकीज के ड्राइंग्स बनाता है डिफरेंट डिफरेंट, तो उसने मंकीज का एक ड्राइंग उसका जस्टिन बीबर ने खरीदा और वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ में उसका एक डिजिटल आर्ट बेचा गया। सो या गाइस, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। बट अभी अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इतना ये पॉपुलर नहीं हुआ है। मतलब जो भी हमने जो मोस्ट पॉपुलर जो सेलिंग सुनी है एनएफटी की वो ऑलमोस्ट अब्रॉड में ही सुनी है, जो आपने मंकी का एग्जांपल दिया है, ये जो सेल्फी का एग्जांपल दिया है। बट अभी तक किसी इंडियन गाय का ऐसा नाम नहीं सुनने में आया कि यार इस बंदे ने पर्टिकुलर ऐसा कुछ फोटो इमेजेस, और ये एनएफटी कुछ भी हो सकता है ना, लाइक वीडियो, एनीथिंग फोटोज, ऑडियो। anything you create is just your own, it must be your own creation. Don't copy it from anywhere. तो And chance actually कि इंडिया में अब तक किसी का बेचा नहीं गया है, you have the chance to become the first. एग्जैक्टली, Yeah. ओके। uh, सो metaverse हाँ, अगर हम मेटावर्स की बात करते हैं तो उसका क्या स्कोप लगता है आपको? मेटावर्स भी आपने गाइस आपने सुना होगा, मेटावर्स भी एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिसपे स्पेसिफिकली फेसबुक का ओनर मार्क जकरबर्ग काम कर रहा है और उसने फेसबुक का नाम भी अभी चेंज करके मेटा रख दिया है। मेटा का आप सिंपल टर्म्स में मतलब समझ लो कि जैसे अपन रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें कर पा रहे हैं वो अपन डिजिटल वर्ल्ड में कर पाएंगे आगे चल के। और ये मेटा पे सबसे ज्यादा टॉप पे जो काम कर रहा है वो है डिसेंट्रलैंड एंड एक्सी इन्फिनिटी, ये दो क्रिप्टो। तो जैसे अगर अपन आज ये खरीद के रख लेते हैं जो काफी कम प्राइस पे मिल रहे हैं और आप एक आगे बार कुछ और आफ्टर रिपीट करेंगे, कौन सा आपने नाम बताया? डिसेंट्रलैंड, वी कैन कॉल इट माना, MANA माना, और ये कौन से डिसेंट्रलैंड। ऐप पे आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी इसकी? ये आपको मोस्ट ऑफ द एप्स पे मिल जाएंगे क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टवर्दी कॉइन है। और दूसरा है एक्सी इन्फिनिटी। ओके। तो ये आपको मतलब बाइनेंस पे मिल जाएंगे, इंडियन जो फेमस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कॉइन DCX उस पे मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके ये परचेस करके रख सकते हो क्योंकि आफ्टर सम इयर्स जब मेटावर्स ये टेक्नोलॉजी जब फुल्ली डेवलप हो जाएगी तब ये जो टॉप के कॉइन्स है जो मेटावर्स में काम कर रहे हैं उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होगी कि तब आपको रिटर्न बहुत अच्छा देगा ये कॉइन्स। सो यू हैव द चांस टू इन्वेस्ट नाउ गाइस। एग्जैक्टली। और ये सारे जो हमने बात करी, एनएफटी, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, अभी काफी बूमिंग सेक्टर है। मतलब आईटी तो ऑलरेडी है ही बूमिंग, बट यू नो उसके साथ में ये सारी बूमिंग सेक्टर है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपको अगर आपके पास में टाइम है तो आपको काफी सारा कंटेंट भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप वो देख के भी अपना और के टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पर अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। या जैसे कॉमर्स में बोला जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, बिजनेस लैंग्वेज में बोला जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। सो क्रिप्टो इज लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस, यू कैन टेक हाई रिस्क, यू कैन गेट द हाई रिटर्न। वो तो हाँ, फैक्ट ही है कि अगर आप जितना रिस्क लोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। राइट। और यहाँ पर कैसा है कि मतलब आप एक ही दिन में अगर कोई आपका कॉइन अगर चल गया है, अगर आपका लक भी है, तो आपको वो करोड़पति बना देगा काफी कम इन्वेस्टमेंट में। इट्स अ लाइफ चेंजर फॉर यू। लाइफ चेंजर फॉर यू, एग्जैक्टली। या सो या ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो एक अपना जो अमाउंट है वो थोड़ा बहुत बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखें। बिटकॉइन, इथेरियम तो काफ़ी स्टेबल कॉइन है। और आगे आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो मतलब इसका अच्छा स्कोप है। ऑल्दो इस पे टैक्स आ गया है तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी इसमें भी आप टैक्स को आप सेव कर सकते हो। इसके भी काफ़ी सारे रास्ते हैं कि आप हाउ टू सेव योर टैक्स इन क्रिप्टो करेंसी। मतलब बाइनेंस के थ्रू आप परचेस करके, या फिर आप ग्लोबली परचेस करके भी टैक्स सेव कर सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक। तो एंड साथ में आपका मीम कॉइन में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जितना आप अगर आपके रिस्क एपेटाइट है तो मीम कॉइन्स में, क्योंकि काफ़ी कम रुपीज़ में आप उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो मीम कॉइन से बेसिकली। तो आपका दोनों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जैसा कि आप एनएफटी की भी बात कर रहे हो तो एनएफटी आप आप खुद लिस्ट भी कर सकते हो एंड साथ में आप परचेज भी कर सकते हो, राइट? परचेज करके आप आगे फॉरवर्ड करके रॉयल्टी भी अर्न कर सकते हो। या सो ओके अभिजीत, सो काफ़ी अच्छा रहा सेशन। आई थिंक काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी एंड सब हमारे एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।
Thank you. Welcome. Yeah, I hope it was like this video, and if you like this video, so please like, share, and subscribe.